औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अली और व्यूज़ एंड न्यूज़ के साथ मैं एक नई ख़बर के साथ और इंतहाई अच्छी ख़बर के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ, क्योंकि ये ख़बर चाइना के साथ है और पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी जुग़राफ़ियाई हदूद में जो है पाकिस्तान को कायम किया है जो दुनिया के हर मुल्क की मजबूरी है, लेकिन चाइना की वो बहुत ही सख्त किस्म की मजबूरी है। पाकिस्तान के बगैर चाइना कुछ भी नहीं है और चाइना की मदद से पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ख़बर कुछ यूँ है कि चाइना के जो आइनी सरबराह हैं, जो इस वक्त मौजूदा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह भी हैं, उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि हमने गुर्बत की जंग में गुर्बत को शिकस्त दे दी है और 8 सालों के अंदर हमने इतनी मेहनत की है कि हमने अपने 8 करोड़ लोगों को जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आए हैं और अब हमारे मुल्क के अंदर 1% शख्स भी पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है। चाइना के अंदर कोई शख्स गरीब नहीं रहा। अब अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे चाइना की आबादी जो है उसका ज़िक्र करते हैं कि 1 करोड़ 40 अरब के नज़दीक चाइना की आबादी है और इन्होंने अपनी कौम को, अपनी नेशन को इस तरीके से बूस्ट किया है कि लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए हैं। और इसके अंदर चाइनीज़ सदर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना के अंदर कोई शख्स जो है भीख मांगने वाला नहीं है, कोई शख्स जो है गरीब नहीं है, सब लोग इस वक्त खुशहाल हैं और हमने ये 8 साल की अंत तक मेहनत से किया है। तो अज़ीज़ दोस्तों, चाइना की जो ये मौजूदा पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आई है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये तकरीबन 100 साल इसके पूरे होने वाले हैं। ये जुलाई 1921 के अंदर ये पार्टी कायम हुई थी और अब जुलाई 2021 जो है जुलाई वो आने को है और 1 साल पूरा होने को है और इसकी जो एक सदी पूरे होने के ऊपर जो है चाइना के जो सदर हैं या चाइना के जो आइनी सरबराह हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम गुर्बत की जो लाइन है उसके ऊपर से हम ऊपर आ गए हैं। और इसके ऊपर जो है अज़ीज़ दोस्तों, वो ये कह रहे थे कि ये हमने एक ख्वाब देखा था कि जब हम बरसरे इक़्तिदार आए थे कि अवाम को किस तरीके से हम ऊपर लाएंगे और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जैसा मुल्क जो है वो इस वक्त ऊपर आ चुका है। इस वक्त दुनिया का जो अमीर तरीन मुल्क है अज़ीज़ दोस्तों वो स्विट्ज़रलैंड है और जिसकी टोटल आबादी 86 लाख है। और इस 86 लाख वाले आबादी के मुल्क के अंदर जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, पूरी दुनिया की लूटी हुई रकूम जो है स्विट्ज़रलैंड में जमा हैं जो कई ट्रिलियंस डॉलर पर मुनहसर हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर भी 7 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे ममालिक का जायज़ा लिया जाए तो इंडिया जो है 1 अरब 36 करोड़ जो आबादी है उसकी, जिनमें 80 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, यानी कि हाफ़ ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अमेरिका की आबादी जो है 32 करोड़ 80 लाख यानी कि 33 करोड़ के राउंड अबाउट है, वहाँ पर भी जो है 3 करोड़ 40 लाख यानी 3.5 करोड़ अफराद जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, यहाँ पर भी 4.5 करोड़ के लोग गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं जो चाइना ने की हैं, वो चाइना ने क्या कुछ चीज़ें की हैं जिनकी वजह से ये गुर्बत के से बाहर निकले हैं। सबसे पहले जो चाइना ने जो काम किया कि जो है करप्शन को जो है बिल्कुल सख्ती से उसका सदेबाब किया और वहाँ पे करप्शन की सज़ाए मौत है, किसी सूरत इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जो शख्स करप्शन के केस में पकड़ा जाए तो उसको समझने के सज़ाए मौत होगी और अगर उस पर करप्शन साबित हो गई तो उसका ज़िंदगी का कोई जवाब नहीं बनता। और उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की करप्शन के ऊपर जो है कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में वो नहीं गए। उसके बाद दूसरी जो उन्होंने किया चाइना ने, जिसकी वजह से वो अपनी इस चीज़ के ऊपर काबू किया, उसमें चाइना ने अपने आप को जंग से जितना हो सका दूर रखा, क्योंकि अपने वसाइल को उन्होंने अवाम के ऊपर लगाया। अब जाए ये कि जंग लड़कर और अपना तमाम तर पैसा जो है असले की दौड़ के ऊपर और असले की ख़रीदारी के ऊपर लगाएं और जंग के जो मुज़र असरात हैं उसके ऊपर लगाएं। चाइना ने जहाँ पर
अपने आप को वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ़ करवाया, जदीद असला भी बनाया। वहीं पर चाइना ने अपनी मईशत और अपनी इकनॉमिक्स और अपनी खेती बाड़ी और अपनी सनत और हिरफत और हर चीज़ में, कारोबार में उसने बराबर की तवज्जो दी, जिसकी वजह से वो लोग तरक्की कर गए। वहाँ पे फ़िशरी की जो सनत है उसने तरक्की की, वहाँ पर जहाज़रानी की सनत ने तरक्की की, वहाँ पे टेक्सटाइल ने तरक्की की, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ने तरक्की की। गर्ज़ ये कि दुनिया का हर शोबा ज़िंदगी के अंदर चाइना ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसकी वजह से वो इसके से जो है वो ऊपर निकलने में कामयाब हुआ। नंबर 3 जो चीज़ उन्होंने की, जदीद तालीम। उन्होंने दकियानूसी तालीम से अपने आप को वो दूर रखा और दुनिया की जिद्दत जो है अपनी तालीम के अंदर लाए और अपने एडिशंस को रिवाइज़ करते गए, जिसकी वजह से उनकी जो तालिबे इल्म है उनका जहन जो है वो ब्रॉड माइंड जहन हुआ और उन्हें जदीद तालीम से आरास्ता होकर अपने मुल्क में जो खिदमात अंजाम दी, उसकी वजह से भी चाइना की तरक्की जो है उसमें उसका किरदार है। और अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल उन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किया। उन्होंने जो ठीक आदमी को ठीक काम पर लगाया और उस तरीके से इन्होंने किया। इस वक्त अज़ीज़ दोस्तों मेरी गुफ्तगू के दौरान पीछे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो हैं उनके तराशे भी चल रहे हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं कि चाइना ने किस तरीके से अपने आप को एक वार अगेंस्ट पॉवर्टी के जो ख़िलाफ़ जो है अपने आप को फ़तह दिलवाई। इसके अंदर अब अज़ीज़ दोस्तों कुछ लोग हैं, मुल्क जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि $1.9 जो एक दिन में एक शख्स कमाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है, जबकि चाइना ने ये जो रेशो है वो 1.69 रखी है। तो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि $1.9 नहीं है, इसलिए ये चाइना का प्रोपेगेंडा है। लेकिन चाइना इसके जवाब में ये कहता है कि चाइना का $1.69 जो है उसके अंदर एक शहरी इंतहाई खुशहाल गुजारा कर सकता है। उनकी फ़ूड मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर उनको सस्ते दामों फ़ूड मिलता है, उनको सस्ते दामों कपड़े मिलते हैं, वो खुद हर चीज़ में खुद कफ़ील हैं, उन्हें बाहर से बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और इसमें इस वजह से $1.69 के अंदर उनका बेहतरीन गुजारा हो सकता है। तो अज़ीज़ दोस्तों अब इस चीज़ को देखते हुए हम जो इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं अगर पाकिस्तान इसके ऊपर जो है काम करता है। अब चाइना ने देखें कि भाई वो ये कहते हैं कि हमने किसी को वो भीख नहीं दी, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमने अपने लोगों को इस काबिल बनाया, खुद कफ़ील बनाया कि वो खुद कमाएं और अपना काम करें। इसके अंदर उन्होंने 1 करोड़ जो आखिरी लोग रह गए थे, जो 8 करोड़ में से, वो ऐसी जगहों के ऊपर थे कि जहाँ पर दुनिया की जिद्दत को ले जाना जो है वहाँ पर नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया और उन 1 करोड़ लोगों को भी ये खुद कफ़ील कर दिया। तो अब पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है तो अज़ीज़ दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं और चाइना जो है पाकिस्तान के सी पैक के पीछे ये जो है अपनी तरक्की का इन्हिसार जो है वो उस पर करता है। और पाकिस्तान चाइना के इस जो एक इनकलाब है, माशी इनकलाब, उससे पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो पाकिस्तान चाइना के साथ जो है मिलते हुए मिलजुल कर काम करते हुए चाइना की तरक्की से इस तरीके से काम कर सकता है कि जैसे सी पैक का एक इशारा जो है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ग्वादर तक आई है। इसके अंदर जितना भी चाइना का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का तमाम निज़ाम है वो चाइना का पाकिस्तान के ज़रिए है और पाकिस्तान इसके ज़रिए, चाइना के ज़रिए पाकिस्तान में उसी के रूट पे चलते हुए, उसी के ऊपर चलते हुए, उसके फार्मूला पर अमल करते हुए पाकिस्तान में इंडस्ट्री ला सकता है। और चाइना को अब ये चीज़ जो है ये चाइना बहुत अच्छे तरीके से भांप चुका है कि अगर पाकिस्तान से के सी पैक के ज़रिए उसने दुनिया तक की मंडियों में रसाई हासिल करनी है तो उसे पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री का एक जाल बुनना पड़ेगा और पाकिस्तान को इस पर ख़ुद सोचना चाहिए कि इस सी पैक पे जो चाइना की तरक्की का सबब बन सकता है वो पाकिस्तान की तरक्की का सबब क्यों नहीं बन सकता और पाकिस्तान के लोगों के लिए रोज़गार के मौके जो है
है वो इस मुल्क के अंदर खड़े कर सकता है, लेकिन इसमें नीयत की दुरुस्तगी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो नीयत की दुरुस्तगी है। एक दूसरे की लेग पुलिंग, टांगें खींचना और एक दूसरे के किए हुए क्रेडिट्स को अपने नाम पे लगाने की कोशिश करना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी का ना होना हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान को चाहिए कि जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को स्ट्रेटजिकली, इंटरनेशनली, पॉलिटिकली हर तरीके से स्टेबल रखा, इस तरीके से पाकिस्तान भी उसके नक्शे कदम पर चले और उसको अपने ऊपर लेकर आए। और कोई ये बात हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान चाइना के इस माशी इनकलाब से फ़ायदा ना उठा सके। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने ला सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।